Hello everyone, good afternoon. This is Bishwajit Datta and we are meeting on the behalf of ACE CAT Education Services, and we are on the series of lectures called as Expressing CAT 2024 and 25. इन सीरीज में हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से कोर कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कैट हमेशा सवाल को तैयार करेगा। देखिए, ये तो बात तय है कि अरिथमेटिक से तकरीबन 8 से 10 सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे, 100% श्योर। तो अरिथमेटिक किसी को भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा कवर करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपको कवर करना ही करना है। लेकिन यदि हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो इन टॉपिक्स में भी वो कौन सा टॉपिक है, सब टॉपिक है जिसमें हमेशा सवाल पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखो तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर आपको हमेशा सवाल मिलेंगे, कंपलसरी आपको सवाल मिलेंगे। पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर कौन सा कोर कॉन्सेप्ट है, कौन सा एलिमेंट है जहां पर वो सवाल को पुटअप करेंगे। जब मैं एनालाइज करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि ऐसे कुछ जगह हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर जहां पर सवाल पढ़ते हैं और कॉमनली उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके सवाल बनाए जा रहे हैं। आई एम जस्ट पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर काइंड taken from the previous CAT papers. The purpose of these videos are just to make people understand that the cutoff on quantitative ability can be cleared just by keeping certain core thing in mind, and these are those core things that are related to the chapters associated with quantitative ability. अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको देखिए आप, just have a read. Arvind travels from town A to town B and Survi travels from town B to town A, both starting at the same time along the same route. अच्छी बात है। After meeting each other, Arvind takes 6 hours to reach town B, while Surbi takes 12 hours to reach town A. If Arvind traveled at a speed of 54 km per hour, then the distance between A and B is what? ये टीटा पर पूछा गया था और ये लास्ट ईयर आई मीन 2023 का जो कैट का पेपर है उसका सवाल है और उसमें ये पूछा गया था, स्लॉट ए में ये सवाल था। और इसमें देखिए कि जो कोर कॉन्सेप्ट वो क्या है। द कोर कॉन्सेप्ट इज दिस: आफ्टर मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे से मुलाकात करने के बाद बाकी का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने में अरविंद ने 6 घंटे लिए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए और सुरभि ने 24 घंटे लिए। व्हाट इज माई पॉइंट? मैं कहाँ हिट करना चाह रहा हूँ? मैं इस लाइन पर हिट करना चाह रहा हूँ। दो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़े फ्रॉम टू डिस्टेंट प्लेसेस टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। फिर दोनों की मुलाकात कहीं पर होती है बीच में, और बीच में मुलाकात करने के बाद बाकी का डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम दोनों का इंडिविजुअली दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखें दैट बोथ ऑफ देम स्टार्टेड एट द सेम टाइम, दोनों ने जर्नी एक साथ स्टार्ट किया। ये कॉन्सेप्ट, वैसे तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में 3 वेरिएबल है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, provided that the person or the body must have traveled at a constant speed for t time, then the total distance traveled must be equal to s into t. By the product of speed and time you are able to calculate the distance. बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। वो कौन सा सिचुएशन है जिस पर हम ये बिलीव करते हैं कि कैट यूजुअली सवाल को पुटअप करता है? तो सवाल इस सिचुएशन पर पुटअप करेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक तरफ से एक दूसरे की तरफ आते हैं, बीच में मुलाकात होती है। अच्छा, जब दोनों अपना ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, दे स्टार्ट देयर ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम पे ट्रैवल शुरू करते हैं। दैट मीन्स दे मस्ट ट्रैवल फॉर द सेम टाइम बिफोर द मीट। दोनों की मुलाकात होने से पहले दोनों का टाइम ऑफ ट्रैवल सेम होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यदि सुबह 9 बजे चालू किया है तो एक तरफ से एक बंदा 9 बजे चला आ रहा है, दूसरे तरफ से एक बंदा 9 बजे चले आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ चले आ रहे हैं। और मान लेते हैं कि 9:50 पर मुलाकात हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि 50 मिनट का टाइम ऑफ ट्रैवल दोनों का सेम है। डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल किया होगा पर टाइम ऑफ ट्रैवल सेम है बिफोर दे मीट ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट पर जो कैट है वो सवाल तैयार करता है, ठीक है ना। और मुलाकात के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम आपको दिया है। अरविंद ने 6 घंटे लगाया, सुरवीर ने 24 घंटे लगाया। देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। इनफैक्ट
ये डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए यदि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं तो। ये दो अपोजिट पॉइंट्स है, आप मार्क कर लीजिए। ये टाउन ए मार्क कर लेते हैं, ये टाउन बी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और अरविंद यहां से चलता है इस तरफ, ए से बी की तरफ चलता है, और सुरभि जो है वो बी से ए की तरफ चलती है ऐसे। अब देखिए दोनों जब चलना शुरू करेंगे, दोनों की अपनी अपनी स्पीड होगी। अरविंद ऐसे की स्पीड से चल रहा है, सुरभि एस की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। बीच में कहीं पर मुलाकात होती है, मान लेते हैं ये मीटिंग पॉइंट है, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ओके। दे स्टार्ट देयर जर्नी एट द सेम टाइम। तो यहां से लेकर ए से लेकर मीटिंग पॉइंट पी तक पहुंचने में अरविंद जितना टाइम लगाएगा, सुरभि भी बी पॉइंट से लेकर मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगाएगा। दैट इज फॉर श्योर 100%, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होगा ही होगा, ठीक है। वो टाइम ऑफ ट्रैवल सेम है। और मुलाकात होने के बाद अरविंद को ये पता है कि पी से लेकर बी तक की दूरी अब कितनी मुझे ट्रैवल करनी, क्योंकि सुरभि ने ऑलरेडी ट्रैवल कर दिया है। तो बिकॉज ऑफ बाय द वर्च्यू ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ सुरभि, अरविंद को पता चल गया कि मुझे अब पी से लेकर बी तक की दूरी कितनी ट्रैवल करनी है। ठीक उसी प्रकार सुरभि को पता चल गया कि पी से लेकर ए तक की दूरी मुझे कितनी ट्रैवल करनी है, क्योंकि वो डिस्टेंस अरविंद ट्रैवल कर चुका है। Now these are certain acknowledgement that must come in your mind before analyzing the question. बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि यदि मीटिंग टाइम मुझे पता है, लेट्स से टी इज द मीटिंग टाइम, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकता है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस से एस ए इंटू टी, करेक्ट, एस ए इंटू टी। और यहां से ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया सुरभि ने, एस एस इंटू टी, सुरभि का स्पीड और सुरभि ने जो टाइम लगाया, दैट यू कैन कैलकुलेट। अब ये जो अरविंद है ना, उसको पता है कि मुझे ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करना, और ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अरविंद ने 9 मिनट का टाइम लगाया है। इट इज गिवन इन द पेपर। अरविंद टेक्स 6 मिनट, नॉट 9 मिनट्स, 6 मिनट, सॉरी 6 घंटे का टाइम लगाया। अरविंद को पी पॉइंट से लेकर बी तक जाने के लिए 6 घंटा चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये अरविंद को पता है ना, क्योंकि सुरभि ने ट्रैवल कर दिया। तो सुरभि ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अरविंद इज इक्वल टू अरविंद का टाइम, दैट इज 9 आवर्स। और ठीक उसी प्रकार सुरभि का टाइम आपको पता चल गया, सुरभि को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना वो आपको पता चल गया, और सुरभि ने कितना टाइम लगाया 24 आवर्स ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा एस ए अरविंद का स्पीड इंटू कॉमन टाइम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सुरभि, एंड दैट इज इक्वल टू 24। ये मालूम पड़ जाएगा आपको, कुछ नहीं करना है आपको। आप नॉर्मली देखिए, यदि मैं यहां से लेकर ये कैलकुलेट करते कि अरविंद पी से लेकर बी तक ट्रैवल करने में टी बी का टाइम लगा रहा है, तो यहां पर मैं टी बी लिखता, मतलब मैं यूजुअली टी बी टाइम टेकन बाय अरविंद टी ए इज इक्वल टू एस एस टी डिवाइडेड बाय एस ए, और टाइम टेकन बाय सुरभि टी एस कर लेता, विच इज इक्वल टू एस ए टी बाय सुरभि का स्पीड। ये डिस्टेंस तो पता चल गया। तो टी ए अपॉन टी बी क्या है, बेसिकली टी ए अपॉन टी बी। देखिए, टाइम टेकन बाय अरविंद टू ट्रेवल द रिमेनिंग डिस्टेंस आफ्टर मीटिंग समवेयर इन बिटवीन एट पॉइंट बी divided by time taken by Survi to travel the remaining distance after meeting somewhere in between। इन दोनों को आपस में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये सुरभि के लिए एस सी कर लेता हूँ, टी एस कर लेता हूँ, सॉरी। तो टी ए डिवाइडेड बाई टी एस, इसको जब आप करेंगे तो टी ए देखिए एस एस टी बाई एस ए, ओके, डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये हो जाएगा एस सी डिवाइडेड बाय एस ए टी। ये टी टी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। टी ए अपॉन टी एस इज ऑलवेज इक्वल टू एस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस ए स्क्वायर। बेसिकली जब आप इसको इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपके पास लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा।
तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। ठीक है, यदि आप याद रख सकते हो तो। यदि आपको लगता है कि सर इस सिचुएशन में मीटिंग करने के बाद वाले टाइम का रेशियो मैं निकाल सकता हूं, और वो है T1 अपॉन T2। यहां पर अरविंद नाम लिया इसलिए TA अपॉन TS फॉर सुरभि, S फॉर सुरभि, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल्स स्पीड। तो TA अपॉन TS इज इक्वल टू SS स्क्वायर अपॉन SS स्क्वायर। ये नीचे S सुरभि के लिए और A अरविंद के लिए। तो याद रखने के लिए यूजुअली मैं सबको कहता हूँ T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, बस इतना याद रखो। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि दोनों के, मेरा एक्नॉलेजमेंट क्या है कि दोनों का स्टार्ट एक साथ हुआ, जब वो मुलाकात करके P पॉइंट पर दोनों मिले तब दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल सेम था। उसके बाद का टाइम अरविंद का दिया हुआ है कि अरविंद ने बाकी का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाया, सुरभि ने बाकी का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाया। मतलब ये टाइम मुझे दे रखा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, केवल इस पे वैल्यूज पुट करना है। तो अरविंद का था 9, अरविंद का था यहाँ पर 9, तो मैं यहाँ सॉल्व करके रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर था 9, तो अल्टीमेटली ये जो सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व होके बन जाएगा 9 अपॉन 24 इज इक्वल टू, अरविंद का नीचे है तो वो दिया है आपको 54। अरविंद ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 54, तो 54 का स्क्वायर, तो 54 इंटू 54, और ऊपर सुरभि का स्पीड ये आ गया आपके पास। तो सॉरी, ये 9 नहीं है, 6 है, 6/24, तो 6 4 ज़ा 24, ये आ गया मेरे पास। फिर 2 2 ज़ा 4, ये 27, फिर 2 से ये कटा और ये 27। तो S2 स्क्वायर मतलब सुरभि की स्पीड आपको मिल गई, सुरभि की स्पीड मिल गई आपको 27 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपसे पूछा है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, वो तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि P से लेकर B तक जाने में अरविंद ने 6 घंटे लगाए हैं। तो अरविंद का 6 घंटा इंटू अरविंद का स्पीड, दैट वुड बी 6 इंटू 54, ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। और सुरभि ने 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वाला डिस्टेंस से ट्रैवल किया है, टेकिंग 24 आवर्स। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 27, दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो व्हाट इज दैट? 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 324, और ये हो जाएगा 24 इंटू 20, तो 24 इंटू 2 48, सो 480, प्लस 24 इंटू 7, तो 7 2 ज़ा 140, और 7 4 ज़ा 28, 8 4 और 6 14 15, 8 4 12 का 2, सॉरी 8 4 12 का 2, कैरी 1, 8 और 6 14 15 16 17 का 7, कैरी 1, 4 5 6 7 8 9, 972। सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 972 किलोमीटर। दैट्स इट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, इसमें सवाल बन ही रहे हैं। फिर से एक्नॉलेजमेंट कराता हूं मैं आपको। A और B दोनों पॉइंट से दो लोग एक दूसरे की तरफ आते हैं, दे स्टार्ट देयर जर्नी एट द सेम टाइम। इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है? मेरे को कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जब वो दोनों ने मुलाकात की, देयर टाइम ऑफ ट्रैवल सेम था, इसलिए TT है। फिर मीटिंग करने के बाद वाला जो टाइम है, मीटिंग करने के जो बाद वाला टाइम है, जितना वो ले रहे हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वो आपको दिया है, दैट इज T ऑफ अरविंद अपॉन T ऑफ सुरभि। उन दोनों का रेशियो उन दोनों के स्पीड के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब TA अपॉन TS इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सुरभि का स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ अरविंद का स्क्वायर। दैट मीन्स T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। बस यही रूल आपको अप्लाई करना है। ये था 2023 का प्रश्न। 2022 में भी ठीक इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये वाला सवाल बनाया गया है। ये देखिए एक बार पढ़ के, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। इसमें दिया है ट्रेन A and B start traveling at the same time towards each other with constant speeds from station X and Y respectively.
तो आपके पास वही सिचुएशन है, ये आपका स्टेशन है एक्स एंड वाई, ठीक है, ये दो स्टेशन है, और ए जो है इधर जा रहा है और ट्रेन बी जो है वो इस तरफ ऐसे जा रहा है। ट्रेन ए रीचेस स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स। ये जो ट्रेन ए है यहां से लेकर यहां तक एक्स से लेकर वाई तक पहुंचने में 10 मिनट लगा रहा है, वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। फिर से मीटिंग वाली बात आ गई, तो मीटिंग वाली बात आ गई तो आप एक काम करोगे, आप करोगे कि मान लेते हैं यहां पर मीटिंग हुई है और टाइम ऑफ ट्रैवल सेम था, ए से लेकर मतलब एक्स से लेकर पी पॉइंट तक जाने के लिए ट्रेन ए ने जितना टाइम लगाया उतना ही टाइम ट्रेन बी में लगाया वाई से लेकर पी पॉइंट तक जाने के लिए। लेट दैट टाइम इज टी। इसका मतलब ए ने पी से लेकर वाई तक जाने के लिए 10 माइनस टी आवर्स लगाया, यदि आवर्स में है तो मिनट्स में, तो 10 माइनस टी मिनट, ठीक है, ये आपको चाहिए। और जो बी है उसने 9 मिनट्स लगाया तो ये हो गया 9 मिनट्स, ये बी का, ठीक है। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। ये यदि आप याद रख सकते हो तो आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर T1 का मतलब है A का टाइम, मतलब 10 माइनस टी डिवाइडेड बाय दूसरे का टाइम 9, ये लगा दिया। अब स्पीड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ ए का स्क्वायर, ये है आपकी इक्वेशन। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। अब हमारे से पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल टाइम चाहिए टेकन बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल फ्रॉम वाई टू एक्स। तो मुझे यहां से लेकर यहां तक का टाइम मिल जाए तो इसको ऐड कर दूंगा इसमें, दैट आई कैन फाइंड इट आउट। अब मुझे एस बी और एस ए के साथ कोई रिलेशनशिप मिल जाए तो वो तो आपको पता ही है कि जो ए है उसने एक्स से लेकर पी पॉइंट तक कितनी दूरी ट्रेवल की है, वो आपको मालूम है, दैट इज एस ए इंटू टी। और बी ने वाई से लेकर पी तक की दूरी कितनी ट्रेवल करी वो भी आपको पता है, एस बी इंटू टी। आपको ये पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए बी ने 9 मिनट लगाया, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी एंड दैट इज इक्वल टू 9 मिनट्स। दिस इज समथिंग यू नो। तो यहां पर एस ए अपॉन एस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओके। तो एस ए अपॉन एस बी comes out to be equal to 9 by t। ये दूरी आपको पता है, ये दूरी a ने x से लेकर p पॉइंट तक, द p is the point where both of them are meeting, है ना, at the same time after starting their journey at the same point of time। तो ये आपको पता है speed of a into common time of travel is the distance, and this distance is traveled by b with a speed of sb in 9 minutes। तो ये मिल गया मेरे पास एस ए अपॉन एस बी की वैल्यू, वो मैं वहां लगा दूंगा, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है उस वैल्यू को वहां लगाने में। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस टी बाई 9 इज इक्वल टू, अच्छा एस बी है तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, टी बाई 9 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। देखिए आप, यही सॉल्व कर देता हूं। 10 माइनस टी डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। एक 9 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्लस 15t माइनस 6t माइनस 90 इक्वल टू 0। I can solve it आराम से। t बाहर, t प्लस 15, फिर t प्लस 15, ब्रैकेट बंद, माइनस c इक्वल टू 0। तो अब t प्लस 15 इंटू, देखिए t माइनस 6
ऐसे चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया। इस इक्वेशन में टी स्क्वायर प्लस 9t माइनस 90, नहीं ठीक तो था, तो टी स्क्वायर प्लस 15t, 15t आएगा, माइनस 60 माइनस 90 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर, यहाँ से t कॉमन ले लूँगा, t प्लस 15, ठीक है ना, वो ठीक था, मैंने ऐसे मिटा दिया, फिर t प्लस 15 हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो t प्लस 15 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो t कम्स आउट इक्वल टू माइनस 15 या 6, तो t की वैल्यू मालूम पड़ गई 6। सो द कॉमन टाइम ऑफ ट्रैवल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6। इसका मतलब b वाली जो ट्रेन है वो y से लेकर p तक जाने में 6 मिनट का टाइम लगा रहा है, और 6 मिनट के बाद p से लेकर x तक, सॉरी y से लेकर p मिनट तक 6 मिनट का टाइम लगा रहा है, और फिर p से लेकर x तक 9 मिनट का टाइम लगा रहा है, तो 6 और ये 9 कितने हो गए टोटल? 15 मिनट। सो देयरफॉर द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन B टू ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन Y टू स्टेशन X इज इक्वल टू 6 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो आपका आंसर हो जाता फर्स्ट 15। यहां पर एक और सवाल बन सकता था, एग्जामिनर ये पूछता, ट्रेन ए ने X से लेकर Y तक पहुंचने में टोटल 10 मिनट का टाइम लगाया। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि ए ने मुलाकात करने के बाद कितना टाइम लिया अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, मतलब जैसे आपका ये t इज इक्वल टू 6 आ जाता, तो ये टोटल 10 में से 6 मिनट माइनस करते तो आपको मालूम पड़ जाता ये 10 में से 6 जाने पर 4 मिनट। मतलब ट्रेन ए ने मुलाकात करने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए केवल 4 मिनट का टाइम लगाया है, और दोनों जब एक दूसरे की तरफ एक साथ निकले तो मुलाकात करने में उनको 6 मिनट का टाइम लगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो ट्रैवलिंग हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट ट्रैवलिंग हो रही है, दे स्टार्ट देयर जर्नी एट द सेम टाइम, ये मेजर कॉन्सेप्ट है। फिर मीटिंग टाइम, ये कॉन्सेप्ट है, टाइम ट्रैवल मस्ट बी सेम। दोनों ने जितना टाइम लगाया इन ऑर्डर टू रीच एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग ईच अदर, वो टाइम कैलकुलेट होना बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद एक दूसरे, पहला वाला व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है, दूसरा वाला व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है, उन दोनों के टाइम का रेशियो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ना, कॉमन टाइम, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच ऑफ देम इन ऑर्डर टू मीट इन बिटवीन, एंड देन द फाइनल स्कोर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर से करके जाना, and believe me, you can expect a question on this particular part. This is again a favorite topic on speed, time and distance, where the examiner is going to make a question. वैसे तो speed, time and distance अपने आप में सबसे important topic है। आप हमेशा इस बात को मान सकते हैं कि आपको एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कौन से स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना ले, दैट इज समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट, बट दिस इज समथिंग वेरी कॉमन कि इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके सवाल बनाया जा सकता है। सो देयरफॉर आई डिक्लेयर दिस कॉन्सेप्ट टू बी ए वेरी कोर कॉन्सेप्ट, एंड एवरी वन ऑफ अस मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट बिफोर entering into the examination hall. So this is all that we have today on this particular topic. God bless you, work very hard, prepare well, and if any doubt comes or whatever support that you feel like, always contact us, ASCAT Education Services. We are here to help you out in every possible way. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.